शिवलिंग के प्रकार बताएं। एक स्वयंभू शिवलिंग होता है, एक बिंदु शिवलिंग होता है, फिर प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है, फिर चरलिंग होता है, गुरुलिंग होता है, फिर भस्म के प्रकार बताएं। भस्म के प्रकार शिव जी की पूजा में भस्म का बड़ा महत्व है। देवी और सोचो इस भस्म का अर्थ क्या है। देखिए अलग अलग तरीके से भस्म तैयार की जाती, अलग अलग तरीके से। ये भस्म है क्या? जैसे राजा टैक्स लगाता है, धन धान्य जलाकर, जठराग्नि जलाकर हम भोजन पचाते हैं, ऐसे शिव जी कहते हैं संसार में भोगो और ये सब भोग भस्म हो जाते हैं एक दिन, और उसको शरीर पे लगा लो। एक दिन सब भस्म होना है, एक दिन ये जो कुछ भी हमारे साथ है। इसीलिए हम कहते हैं जब तक जीवन है मजे में रह लो भैया, ना आंखों से आंसू छलकाइए, दिल की जुबान से ही समझाइए। आप लोग उदास बहुत जल्दी हो जाते हो। आप में से किसी का भस्म की बारी नहीं आई, क्यों परेशान हो रहे? होना तो सबको ही भस्म है, लेकिन शिव बताते हैं भस्म शरीर पे लेपन करा के शिव सूचना देते हैं कि समझो ये सब जाना है, एक दिन सब जाना है। तो जितने दिन का जीवन है खुश रहो और खुश रखो। चलिए इस बात को गुनगुनाते हैं और आगे चलते हैं कि भस्म हमको क्या समझाती है। न आँखों से आंसू यूं छलकाइए, दिल की जुबान से ही समझाइए, मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए। न आँखों से आंसू छलकाइए, दिल की जुबान से समझाइए, मुस्कुराइए जिस तरह मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। न आँखों से आंसू छलकाइए, दिल की जुबान से समझाइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। शिव जी समझा रहे हैं दग्धा प्रपंचम तदभस्म स्वाद मन्या आरोप यच्छिव, ऐसा श्लोक है। प्रपंच को भस्म करके उस भस्म को शिव जी अपने ऊपर आरोपण करते हैं। विभूति मलने के बहाने उन्होंने जगत का सार ग्रहण कर लिया। अब हम क्या सीखें? यही सीखें कि सब यहीं धरा रह जाएगा, कोई भी नहीं ले जा पाएगा। हर उम्र में योग में भोग और भोग में योग किया जा सकता है। भस्म का मतलब ही है योग में भोग और भोग में योग। ये जो आज बचपन है, कल युवावस्था, आज युवावस्था है, कल वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद जरावस्था। कौन बचेगा बताइए? जो आज जवान है उनको कल बूढ़ा होना है, जो बूढ़े हैं जवान। इसलिए समय रहते समझ लो, ज्यादा न्याज मत करो। सब भस्म है, ये भस्म का तिलक लगाओ, भस्म छाती लगाओ, त्रिपुंड पे लगाओ और बाहों में लगाओ, त्रिपुंड पे लगाओ। मतलब ये है कि तीनों अवस्था सबके जीवन में आना है। इसलिए कहा है ललाट पे जब शिव जी का त्रिपुंड लगाते हैं, वैसे तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का 7 तत्व त्रिपुंड है, पर शिव जी के तिलक में त्रिपुंड का है। तीनों उम्र को समझत से जी लो, आना तो सबकी है। देखो एक बार एक बस में बहुत भीड़ थी, तो एक बुढ़िया चढ़ी, और जैसी बुढ़िया, पुराने समय की बस, आपको याद हो, पुराने लोगों को ध्यान होगा, पुराने बस में बोनट अंदर होता था। तो बुढ़िया चढ़ी और बैठने के लिए देखने लगी कोई जगह खाली हो। 1-2 जगह खाली थी, पर बुढ़िया को देख के किसी ने पर्स रख दिया, किसी ने थैला रख दिया। बुढ़िया ने कहा यहाँ बैठ जाओ। नहीं अभी कोई आ रहा, अभी कोई आ रहा, ये तो भरी हुई है। बेचारी सब जगह देखा, किसी ने नहीं बैठाया। तो ड्राइवर को दया आई, तो ड्राइवर ने कहा अरे बुढ़िया माई यहाँ बैठ जा बोनट पे। ड्राइवर के पास के बोनट पे बैठ गई माई, यहीं बैठ।
किसी ने जगह नहीं दी। थोड़ी देर बाद उसी बस में एक चंचला नाम की बड़ी सुंदर स्त्री चढ़ी, और जैसे ही चढ़ी तो सबने देखा चंचला चढ़ी, तो किसी ने अपना पर्स उठाया, यहाँ आ जाओ ये जगह खाली, किसी ने थैला, यहाँ आ जाइए यहाँ आ जाइए। चंचला ने कहा यहाँ बैठूं कि वहां बैठूं, तब तक तीसरे ने कहा ये तो खाली है, आ जाइए आ जाइए। चंचला सोचने लगी कहाँ बैठूं, यहाँ बैठूं वहां बैठूं। चंचला ने गर्दन घुमाई तो नजर पड़ी बोनट पे बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया से चंचला की नजर पड़ी तो बुढ़िया बोली, अरे बेटा चंचला बैठ जा, कहीं भी बैठ जा, बाद में तो बोनट पे ही बैठना है, समझ लो इसी का नाम भस्म है, बाद में बोनट पे बैठना है, समय रहते कर लो। सुख दुख की हर घड़ी की यह औषधि बड़ी है, सुख दुख की हर घड़ी की यह औषधि बड़ी है, रिश्तों को जोड़ने की मजबूत यह कड़ी है, रिश्तों को जोड़ने की मजबूत यह कड़ी है। तुम देखो आजमा कर मन में इसे जगा कर, तुम देखो आजमा कर मन में इसे जगा कर, दुनिया की सारी दौलत इसमें भरी पड़ी है, दुनिया की सारी दौलत इसमें भरी पड़ी है। जी भर के तन मन से खिलखिलाइए, जी भर के तन मन से खिलखिलाइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, जी भर के तन मन से खिलखिलाइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। मेरा आपसे आग्रह है कि जब मैं आपसे कहता हूँ जरा मुस्कुराइए, तो मुझे न तो आपके दांत देखने में इंटरेस्ट और नहीं हो। मुस्कुराने का एक ही अर्थ है खुश रहेंगे खुश रखेंगे। मुस्कुराने का एक ही अर्थ है हमें भगवान पे भरोसा है, इसलिए वो जैसा चाहेगा वैसा रहेंगे। मुस्कुराने का एक अर्थ है हम खुश हैं तो सब खुश हैं। मुस्कुराने का एक अर्थ है आज अपने घर जाकर देखना। मैं नहीं जानता आपके पास कितना समय है, लेकिन अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ बैठिए। मुस्कुराने का ये भी एक अर्थ है, इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ। देखिए मैं रहता हूँ उज्जैन में, मध्य प्रदेश में एक नगर है, राजाधिराज दाता अवंतिका नागात महाकाल महाराज की नगरी उज्जैन। जिस आश्रम में मैं रहता हूं उसका नाम है शांतम। हनुमान जी की 9 फीट की मूर्ति है वहां, जिसमें मनुष्य के शरीर के 7 चक्र लगे। उसी मूर्ति का छोटा रूप आप हमारे सामने देख रहे हैं। तो जब भी समय मिले इस मूर्ति के सामने अपने घर में गहरी सांस भीतर लेना और गहरी सांस बाहर छोड़ना और हनुमान चालीसा के दोहे चौपाई बोलना। भाई देखो मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ। हनुमान जी हमारी सांस सांस में बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। इसलिए मैं हनुमान चालीसा की बात करूंगा, आपको जो मंत्र अच्छा लगे। और हनुमान जी कौन है? शिव जी का अंश होता है। और हनुमान के भक्त को उदास नहीं होना चाहिए। तो ये मूर्ति की भी जानकारी मिलेगी आपको। फिर मैं देखता हूं लोग भक्ति करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अपने घरों में अशांत पाए जाते हैं। तो हम लोगों से कहते हैं अपने घर में गाय के कंडे लेना, एक हैंडल वाला दिया इसके अंदर है, ये भी जानकारी लेना, और अपने घर में 3.5 मिनट का हनुमत हवन जरूर करिए। एक एक दोहे चौपाई से आहुति दीजिए। ये विधि आपको इस बॉक्स में मिलेगी। गाय के कंडे आपको मिलेंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि मैं चाहता हूं आप अशांत न हो। बस ये दुनिया ऐसी चलती रहे। भीतर तप करिए, बाहर सेवा करिए। भीतर तप का अर्थ शांति। हनुमान चालीसा से, सांस से प्राणायाम करिए, मैं कल कराऊंगा आपको। और बाहर नारायण सेवा संस्था के जो प्रकल्प हैं उनकी सेवा करिए। फिर दुनिया में आपको कोई अशांत नहीं कर सकता।
ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। तो चलिए धीरे धीरे कथा आगे ले चल रहे हैं।